कैसे भी परिस्थिति हो, अपने आप पर चिंता और डर को हावी मत होने दो। हमेशा सकारात्मक सोचो। बुरा वक्त अपने आप चला जाएगा और आप डरेंगे भी नहीं। बुरी स्थिति में भी हमेशा सकारात्मक सोचो और खुश रहो। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, एक पत्थर से मूर्ति बनने तक की अद्भुत कहानी। हम देखते हैं कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा जाता है, और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छैनी हथौड़े की मार झेलकर भगवान बन जाता है और दूसरा छैनी हथौड़े की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसको पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसको बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं ये वही पत्थर होता है जो थोड़े दर्द से टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। एक बार की बात है कि एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए तो उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। तो लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और घर ले आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है कि यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर थी, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। पत्थर से मूर्ति बनने तक का सफर एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छैनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस पर अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छैनी हथौड़ों से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है, और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छैनी हथौड़ों और आग की भट्टी में जलना पड़ता है, तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। सीख, जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, चूहे से शेर फिर शेर से चूहे तक की कहानी। एक जंगल में तेजस्वी साधु तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहां पर चूहा भागता भागता आया और साधु जी से बोलता है, बचा लो साधु जी, बचा लो। तो साधु जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो चूहा बोलता है, बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है, मुझे खा जाएगी, मुझे बचा लीजिए। साधु जी को उस चूहे पर दया आ जाती है और साधु जी उस चूहे के सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे बिल्ली बना देते हैं। कुछ टाइम होता है, वही चूहा जो बिल्ली बन चुका होता है फिर से भागता भागता आता है और बोलता है, साधु जी बचा लो, बचा लो। साधु जी बोलते हैं, अब क्या हुआ? अब तो तू बिल्ली बन गया है, अब क्या परेशानी आ गई? बिल्ली बोलती है, साधु जी अब मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया है, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। तो साधु जी उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसे कुत्ता बना देते हैं।
वो कुत्ता वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद फिर वो कुत्ता भागते भागते आता है और साधु जी से बोलता है, अब मेरे पीछे शेर पड़ गया, मुझे बचा लीजिए। तो साधु को दया आ जाती है और उस कुत्ते को अब शेर बना देते हैं। और साधु जी बोलते हैं, अब तुझे कोई नहीं खा सकता, अब तू जंगल का राजा है, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तू ही जंगल पर राज करेगा। कुछ टाइम होता है, साधु जी तपस्या में लीन थे और तभी वहां पर शेर आ जाता है और चिल्लाने लगता है, साधु जी बचाओ बचाओ। साधु जी सोच में पड़ गए, इस चूहे को जंगल का राजा शेर बना दिया, फिर भी ये डरा हुआ है। साधु जी पूछते हैं, अब क्या हुआ, अब तो तुम जंगल के राजा हो, अब किससे डरे हुए हो? शेर बोलता है, साधु जी जंगल में शिकारी आ गए, वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इस बार साधु जी शेर के सर पर हाथ फेरते हैं और उसे फिर से चूहा बना देते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ तेरे शरीर को बदल सकता हूं, लेकिन तेरे अंदर बैठे चूहे के नजरिए को नहीं बदल सकता। तुझे शेर तो बना दिया, लेकिन तेरा नजरिया आज भी चूहे का था, इसीलिए तू डरा डरा घूम रहा है। तू चूहा ही अच्छा है, सीख। इस कहानी से सीखना चाहिए कि किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा नजरिया। इस कहानी से मैं बताना चाहता हूँ कि चूहे को शेर की खाल भी पहना दी जाए तो वो चूहा ही रहता है, शेर नहीं बन सकता जब तक उसका अंदर से उसका नजरिया न बदल जाए। जैसे कि चूहे को शेर बनाने के बाद भी डरा हुआ था, क्योंकि उसका नजरिया चूहे का था। अगर वो अपना नजरिया बदल लेता तो शेर बनने के बाद वो पूरे जंगल पर राज करता, फिर चाहे कोई भी हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हर फील्ड में आपका नजरिया देखा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की सफलता उसके नजरिए में छुपी होती है। अगर एक व्यक्ति पहले ही ये नजरिया बना ले कि ये काम नहीं हो सकता और मैं शायद ही इस काम में सफल हो सकता हूं, तो वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक अटूट और दृढ़ नजरिया बना लिया जाए कि मुझे सफल होकर ही दिखाना है, तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें अपना नजरिया शेर का रखना है, न कि चूहे का। तभी आप अपनी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, यह कहानी आपको बताएगी कि जब आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ता भटकाने वाले कैसे आपके लक्ष्य के प्रति भ्रमित करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित रहा करता था। उस पंडित का नाम श्याम था। वह पंडित जिस गांव में रहता था वह उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर पर पूजा करता था और सभी शादियां व सभी धार्मिक कार्य वही पंडित कराता था। वह पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। श्याम पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने गए हुए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 4 से 5 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट स्वरूप दी गई। जब पंडित जी बकरी को लेकर लौट रहे थे तो वह पैदल पैदल अपने रास्ते बकरी को लेकर धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग यानी चोर रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई। चलो आज पंडित जी को ही लूट लेते हैं, इनसे ये बकरी चुरा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को मारा पीटा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। तो ठग एक नई तरकीब निकालते हैं। पंडित जी से बकरी छुड़ाने की और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित जी जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है, जो एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं। तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये बकरी है, बकरी। लेकिन वह ठग उनसे कहता है कि ये बकरी नहीं, ये तो गधा है। पंडित जी आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, ये बकरी है ना कि गधा है। और यह बोलकर पंडित जी आगे चल पड़े। लेकिन पंडित जी के दिमाग में इस अनोखी घटना ने एक हल्का सा भ्रम डाल दिया और वह आगे निकल गए। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ रहे थे और वह दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें वहां दूसरा ठग मिला, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था और पंडित जी से राम राम करता है।
और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह रुक जाता है। पंडित जी पूछते हैं क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो वह बोलता है पंडित जी, आप इस गड्ढे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? इससे आप खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? इस गड्ढे को भगा दो। पंडित जी को इतनी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है और बोलते हैं तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता ये बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है। दूसरा ठग बोलता है कि ये पंडित जी, आपको किसी ने पागल बना दिया, ये बकरी नहीं ये तो गधा है और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूं पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं, कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूं। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वह ठग वहां से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि ये बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें वहां तीसरा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है। पंडित जी के पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। पंडित जी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ? तो तीसरा ठग बोलता है कि पंडित जी, मैं आपसे आशीर्वाद तो लेना चाहता हूं, लेकिन इस गड्ढे को आपके साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग आपको इतना मानते हैं, आपसे पूजा कराते हैं, लेकिन लोग आपको इस गड्ढे के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इतनी बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गड्ढे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूं। मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। कुछ लोगों की बातों में आकर पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है। उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूं, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूं। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूं। अगर ये बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचते सोचते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें चौथा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं क्या हुआ? तो वह ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गड्ढे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? तो पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गड्ढे को गांव के बाहर छोड़ने वाला था। तो वह ठग बोलता है कि पंडित जी, यह गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग क्या सोचेंगे आपके साथ ये गधा देखकर, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊंगा। तो पंडित जी अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़कर आ जाते हैं और उन चारों ठगों की यह तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं। इसी तरह हमारे आसपास भी हमारा रास्ता भटकाने के लिए बहुत सारे ठग जरूर मिलेंगे। जो हमारा रास्ता भटकाना चाहते हैं उनसे बचकर और खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सीख, इस कहानी से हमें कई सारी सीख सीखने को मिलती है जिनसे हम अपनी सफलता को जल्द से जल्द पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस कहानी में भी वही हुआ है। अगर पंडित जी को खुद पर पूरा विश्वास होता कि हाँ ये बकरी ही है, तो वह अपनी बकरी को ठगों को नहीं देते। इसी तरह हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, हमारी मंजिल, हमारे सपनों के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो हर किसी से सलाह नहीं लेना है और किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए आते हैं कि ये कर लो, वह कर लो। लेकिन अगर आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अपना लक्ष्य बनाकर सिर्फ उसके ऊपर काम करो, बिना किसी व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिए। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं तो रास्ता भटकाने और रास्ता रोकने बहुत सारे लोग आएंगे, आपको उनका सामना करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी यही होता है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये गलत काम है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बस रास्ता भटकाने वालों से बचकर रहें, क्योंकि राह भटकाने वाले जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, अकेले लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था।
परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई मार्गदर्शन करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, संकट में साथ देना। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया, जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की, राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 6ठी कहानी की शुरुआत करते हैं। 6ठी कहानी, सपनों की उड़ान। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी।
उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी खुशी का राज। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान आरशी रहते थे। उस गांव के लोग उस आरशी का बहुत ही सम्मान करते थे। गांव के सभी लोगों को जब भी कोई समस्या हो तो वे आरशी अपनी समस्या का समाधान अवश्य बताते थे। सभी गांव वाले उस आरशी से बहुत प्रसन्न थे। हर बार कोई नई समस्या लेकर उस आरशी के पास आए और महान आरशी उस समस्या का हल बताएं। एक बार एक व्यक्ति उस आरशी के पास एक प्रश्न करता आया और आरशी से पूछा कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न करता चाहता हूँ। तो आरशी ने कहा कि प्रश्नोत्तरी क्या है? तो वह व्यक्ति कहता है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मेरी खुशी का राज क्या है? इतने में आरशी ने जवाब दिया कि आपको मेरे साथ जंगल में घूमना होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुशी का राज देखने के लिए आरशी के साथ जंगल में जाने के लिए निकलता है और दोनों जंगल में जाते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और आरशी उस पत्थर को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को बताता है। उसने आरशी के आदेश पर व्यक्तिगत रूप से उस पत्थर को अपने हाथों में उठाया हुआ माना। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को उस भारी पत्थर से दर्द होने लगा। वह व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता है और रहता है। काफी समय तक वह व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता है, परंतु जब उसे अधिक कष्ट होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि महान आरशी कहते हैं कि मुझे कष्ट हो रहा है और मैं थक गया हूँ। ये आरशी कहते हैं कि इसे नीचे रख दो। वह व्यक्तिगत पत्थर को नीचे रखता है और उसे राहत देता है। फिर मुनि कहते हैं कि यही सुख का राज है। वह व्यक्ति पूछता है कि गुरु, मुझे कुछ समझा नहीं। फिर वापस आरशी उस व्यक्ति को उत्तर देते हैं कि जिस तरह से आपने इस भारी पत्थर को 10 मिनट तक रखा था तो आपको थोड़ा कष्ट हुआ, 20 मिनट तक उठाया गया तो अधिक से अधिक समय तक लगाया गया तो अधिक दर्द हुआ। ठीक इसी तरह देर तक हम अपने दुखों का बोझ फिर से उठाएंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी, अंतिम रिश्ते ही रहेंगे। हमारी खुशी का राज सिर्फ इस पर प्रतिबंध है कि हम थोड़ी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रख सकें। अगर आपके जीवन में खुशी है तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी मत दो। दुख इस भारी पत्थर की तरह है जो हम जैसे दिखने वाले पत्थर ही हमें दर्द और कष्ट जीवन भर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, निरंतरता का महत्व। यह कहानी एक खिलाड़ी की है जो निरंतरता और समर्पण के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। यह कहानी एक खिलाड़ी की है जिसका नाम रजत है। रजत बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे और उनका सपना था कि वह अपने देश की टीम में खेलें। वह हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और समर्पित रहता था। रजत के पास कोई प्रशिक्षक नहीं था, लेकिन वह हमेशा दिल से खेलते थे और प्रतिदिन क्रिकेट के क्षेत्र में समय बिताते थे। उनके दोस्त उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते थे और उनके साथ खेलने में सहायता करते थे। जब रजत अपने स्कूल के क्रिकेट टीम में चयनित हुए तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रह गई। उन्होंने अपने दम पर कई मैच जीते और बार बार अपनी क्षमता को साबित किया, लेकिन इस बीच रजत को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे कई मैचों में खारिज हो गए और कई बार वे हार भी गए। इसे देखकर रजत हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने और अधिक मेहनत की। वे खुद को समय समय पर मार्गदर्शन के लिए फिल्में और वीडियो देखने का समय निकालते थे। वे अपनी तकनीक को सुधारने के लिए कोच से सलाह भी लेते थे। रजत की संघर्ष भरी मेहनत और समर्पण के कारण वे अपनी खुद की धारणा को मजबूत करने में सफल रहे।
समय बीतते ही रजत का खेलने का अनुभव बढ़ता गया और उन्होंने अपनी क्षमता में सुधार देखा। उन्होंने अपने देश की युवा टीम में चयनित होने का गर्व महसूस किया और उसके बाद से उन्होंने अपनी सफलता के लिए और अधिक प्रयास किए। आज रजत अपनी देश की प्रमुख क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और वे निरंतर उन्नति कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रयास और समर्पित रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयां आएं। विजय और सफलता उस व्यक्ति की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी, सफलता के सूत्र। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन उसकी मेहनती और जुनून से भरी आवाज थी। उसका सपना था कि एक दिन वह एक अपना व्यापार खोलेगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी की है, लेकिन उसकी रुचि व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा सा उछल कूद के साथ चला, लेकिन जल्द ही उसे गाही बनाने का समय आया। राजेश ने खुद को सीखने, बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के उपयोग और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में जुटा दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार की विस्तार की। राजेश की सफलता का राज उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी, जीत की गाथा। इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद जीत की ओर बढ़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह एक खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे कि खेल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा, लेकिन रवि निरंतर अपने सपने के पीछे भागता रहा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वह पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन किए और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित किया। अंततः उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आएं,
हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मोटिवेशनल कहानियों को पढ़कर आपको निरंतरता, समर्पण, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता का अनुभव होगा। ये कहानियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी 11वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 11वीं कहानी, इंतजार का फल सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब सूर्य अस्त होता है तब हल्की फुल्की सादृश्यता उत्पन्न होती है और चारों ओर शांत वातावरण एक अंधेरे सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं और ऊंची ऊंची हवाएं चलने लगती हैं। हम जब भी आकाश की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता है। उसी समय आकाश में तारे टिमटिमाने आते हैं। कुछ तारे अत्यंत आकर्षक हैं, लेकिन कुछ कम आकर्षक हैं। अधिक टिकाऊ वाले निगम पर हमारी नजर बहुत कम है, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी प्राकृतिक फीकी पड़ जाती है। लेकिन उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो और भी चमकता है, जो आने से पूरा आकाश जगमगा जाता है। वह इतनी सुंदर और चमकदार होती है कि उसकी जगमगाते लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। हम उसे स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। परम चमकदार और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस तृष्णा की कथा को श्री नारद मुनि को अर्पित करते हैं। नारद मुनि ने उन सभी को समझाया जिनमें कहा गया है कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति दुनिया में है। और मुझे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग सायंकाल में घटित होते सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब सूर्य अस्त होता है तब हल्की फुल्की सादृश्यता उत्पन्न होती है और चारों ओर शांत वातावरण एक अंधेरे सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं और ऊंची ऊंची हवाएं चलने लगती हैं। हम जब भी आकाश की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता है। उसी समय आकाश में तारे टिमटिमाने आते हैं, होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र भारी समय के बाद आकाश के करीब आता है और उसकी सतह इतनी अधिक हो जाती है, सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। ऐसा कहा जाता है कि सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें मीठा होता है। यदि तुम देर से आकाश में टिमटिमाते होते तो भी महत्वपूर्ण होते और तारामंडल भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा बताई गई बात सभी स्टैंडर्ड को समझ आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सभी जानते हैं और हम लोगों ने इसे महसूस भी नहीं किया है। मैं हमेशा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उसके परिणामों के इंतजार के बाद उतावला हो जाता हूँ, या फिर अपने आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य प्रकाशित हो जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का जिससे मुझे वह कार्य अच्छा लगा और उसका परिणाम भी अच्छा हो गया। हम जानते हैं कि प्रारंभिक रूप से मूल्यांकित उत्पाद हमेशा आपके गोल से बाहर होते हैं। हमें धैर्यवान बने रहने की जरूरत है, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य में साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सफलता के द्वार खुलते हैं। हिम्मत ही ऐसा हथियार है जो इंसान के दिमाग का संतुलन बनाए रख सकता है और आगे आने वाली फिल्म को देखने के लिए नए रास्ते को बता सकता है। बड़े बड़े महात्माओं और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त हो तो उसे चिंता मुक्त करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।